बहू भी सास बनेगी। दामिनी बहू, मुझे सच में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तू मुझे नया चश्मा बनवा देना बहू, वरना अंधेपन से यूं ही तड़प तड़प के मर जाऊंगी मैं तो। चुप, एकदम चुप। दिन भर बस बाक 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 बाक। मुंह चलाने में ताकत आती है बराबर, हाथ और पैर चलाने में नहीं है। चल उठ, उठ और जाकर सारा खाना बना। उठ चल। दामिनी अपनी बूढ़ी सास जानकी का हाथ खींचते हुए उसे रसोई में धक्का मारकर गिराती है। तू मेरी सास जरूर है रे बुढ़िया, लेकिन तेरी असली औकात यहीं पर है, मेरे पैरों में। चल फटाफट से खाना पका। अरविंद और भूषण जी आते ही होंगे दफ्तर से। खबरदार अगर उनके सामने कुछ भी भौंका तो, वरना तुझे घर से बाहर निकलवाने में मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा। बहू, ऐसा मत कर बहू, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझसे ज़्यादा देर खड़े भी नहीं रहा जाएगा। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, बख्श दे मुझे बहू। तभी दामिनी बेलन पकड़ती है और उसे दिखाते हुए जानकी को डराती है। ये दिख रहा है ना, इससे मार भी बहुत तेज पड़ती है। जितना कहा है उतना कर, वरना आज की ये भूल बहुत महंगी पड़ेगी तुझे बुढ़िया। बेचारी बूढ़ी जानकी हिम्मत जुटाकर जैसे तैसे उठ जाती है और रसोई में काम करने लगती है। उसे चक्कर आने जैसा महसूस होता है, सर भारी हो जाता है, बदन तेज तप रहा होता है। फिर भी इस सब के बावजूद भी वो काम करती रहती है और क्रूर दामिनी आराम से टीवी देखती है। तू भी कभी सास बनेगी दामिनी बहू, ये जीवन का पहिया है, गोल गोल घूमता है, जो बोया है वही काटना पड़ता है। मेरा ऊपर वाला सब देख रहा है। अरे ओ करमजली बुढ़िया, ज्यादा बकर बकर मत कर, वरना तेरी खैर नहीं। दामिनी को सिर्फ इकलौता बेटा होता है जिसका नाम है अरविंद। अरविंद को अपने ऑफिस की ही एक लड़की मोहिनी से प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, जिसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं और अब दामिनी की बहू मोहिनी घर में आ जाती है। जब अरविंद और भूषण घर में नहीं होते तब, माँ जी, मैं घर की साफ सफाई कर देती हूँ और शाम के खाने की तैयारी भी कर देती हूँ, फिर हम दोनों बाकी का सामान लाने बाजार जाएंगी। दादी सास जी, आप आराम कीजिए, आपको चाय पानी कुछ लगे तो मुझे बता दीजिएगा। मोहिनी बहू, इस बुढ़िया की सेवा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आज से अरविंद और भूषण जी के जाने के बाद इससे तुझे जितना काम करवाना है तो करा सकती है। आए बुढ़िया, चल, पलंग तोड़कर हो गया है तो अब काम पर लग जा। पोता बहू मोहिनी, मुझे बचा ले इस औरत से। मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं काम नहीं कर पाऊंगी, पर ये तो मुझसे फिर भी काम कराती रहती है। मुझे बचा ले मोहिनी। बिल्कुल चुप बुढ़िया, बेवकूफ़ कहीं की। रुक, तू ऐसे नहीं मानेगी। मोहिनी बहू, जाकर लकड़ी ले आ। इसकी सुताए किए बिना इसकी बीमारी ठीक नहीं होगी। जानकी बहुत घबरा जाती है, उसके पसीने छूटने लगते हैं। वो मोहिनी की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखती है। मोहिनी, मोहिनी, ऐसा मत करना बिटिया, तेरी दादी सास हूँ मैं तुझसे विनती करती हूँ, ऐसा मत कर। मेरा बदन सूज गया है, इसने बहुत मारा है मुझे पहले। मोहिनी शांत खड़ी होती है और वो अपने कदम आगे बढ़ाती है और लकड़ी को लेकर दामिनी को थमाती है। ये लो माँ जी, पीटो इस बुढ़िया को, कल मुही कहेगी। इसे तो हमारी नौकरानी बनना ही होगा। ड्रामे हैं बस ये सब इसके। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारना, मुझे मत मारो, मैं काम करूँगी मैं सब। ये हुई ना बात। चल मैदान में उतर और काम पे लग जा। लेकिन 1 मिनट,
आज तेरे काम का शुभारंभ होगा। हम दोनों सास बहू के पैरों की मालिश करके। एब्सोल्युटली। चल जाकर बाम उठा और हम दोनों के पैरों की मालिश कर। नालायक बुढ़िया। जानकी अपने कांपते हुए बेजान बूढ़े हाथों से मोहिनी और दामिनी के पैरों की मालिश करती है। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई होती है। इस उम्र में उसके साथ इतना कुछ हो रहा होता है और वो उसके बारे में किसी को बता भी नहीं पाती। दोनों सास बहू दामिनी और मोहिनी शॉपिंग करने और पिक्चर देखने जाती हैं और बेचारी जानकी घर का सारा काम करती रहती। एक दिन अरविंद भूली हुई फाइल लेने घर आता है। तभी अपनी दादी को कपड़े धोते हुए देखकर वो हैरान रह जाता है। दादी, ये क्या? आप कपड़े धो रही हो? आपको तो कितना तेज बुखार है, उसके बावजूद भी आप काम कर रही हो। उठो उठो यहाँ से दादी। नहीं गोलू, मैं ठीक हूँ। बस पड़े पड़े बदन अकड़ गया था तो सोचा कुछ काम कर लूँ। उस दिन भी जानकी अपने पोते अरविंद को सच नहीं बताती। मोहिनी और दामिनी दोनों सास बहू मिलकर जानकी पर खूब अत्याचार करते रहते हैं और उसे बहुत तंग करते हैं। चलो बुढ़िया, आना कानी किए बिना छत की सफाई कर। मुझे आज छत पर एक वीडियो शूट करना है, एक नए ट्रेंडिंग गाने पर। क्या हुआ, सुनाई नहीं दिया क्या? बहरी हो गई है क्या बुढ़िया? चल जल्दी से मेरी जो बहू कह रही है वो कर दे। हमारा हुक्म हमेशा सर आंखों पर रखा कर, वरना तेरा सर और आंख दोनों मार मार कर लाल कर दूंगी। जानकी छत की सफाई करती है और सफाई करते करते ही तपती धूप में वो बेहोश हो जाती है। उत तेरी माँ जी, ये बुढ़िया तो बेहोश हो गई। अब क्या जवाब देंगी आप अरविंद और पापा जी को? अरे टेंशन ना ले बहू, अरे बोल देंगे कि इसे खुद को ही चस्का लगा था छत पर डोलने का, इसलिए आ गई है और धूप बर्दाश्त नहीं हुई तो बेहोश हो गई। दिन ब दिन जानकी से काम नहीं हो पाता और वो बहुत बीमार पड़ने लगती है। इसलिए दामिनी सोचती है, इस बुढ़िया का होना अब मेरे किसी काम का नहीं। यहाँ पर रहकर तो ये और सर दर्द दे रही है, इसे तो अब मैं वृद्धाश्रम ही भेजूंगी। दामिनी अपने पति भूषण को भड़काती है और जैसे तैसे जानकी को वृद्धाश्रम भेज देती है। चलो आखिर एक बार के लिए बुढ़िया चली ही गई, उसे तो मैं प्रॉपर्टी की एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी, सब कुछ छीन लूंगी। कुछ दिनों बाद भूषण की मृत्यु हो जाती है और दामिनी अब एक विधवा बन जाती है। और अब मोहिनी बहू अपने असली रंग दिखाना शुरू करती है और वो अरविंद को भड़काना शुरू करती है। अरविंद डियर, हम दोनों आगे चलकर बेबी प्लान करेंगे। हमारे बच्चों का फ्यूचर है, हमारा फ्यूचर है। न जाने कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं हमारे कंधों पर। ऐसे में अगर माँ जी ने हमें प्रॉपर्टी का सिर्फ आधा हिस्सा दिया तो हम उस आधे हिस्से का क्या अचार डालेंगे? हाँ बीबी। बात तो तुम सही कह रही हो मोहिनी। रिश्तों में बाकी फैसले दिल से लिए जाते हैं, लेकिन जायदाद और कामकाज के फैसले ना दिमाग से लेने चाहिए। और वैसे भी आई डोंट थिंक ये प्रॉपर्टी एंड ऑल माँ जी के किसी काम के रही हैं। अभी उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जी ली है, अब हमें जीनी है ना बेबी। अब तो फिर हमें क्या करना चाहिए मोहिनी? माँ के खर्चे वो खुद उठा सकती हैं, इतनी भी बुरी नहीं हुई है वो। हमें इतनी भी दया नहीं दिखानी चाहिए उन पर, हमें उन्हें घर से बाहर निकाल देना चाहिए। अरे लेकिन मोहिनी, तुम्हें मेरी कसम अरविंद, अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मुझे हमारी चिंता है बेबी, हमारे फ्यूचर की चिंता है, इसीलिए तो मैं ये सब कह रही हूँ और ये सब सोच रही हूँ। चालाक मोहिनी अरविंद को पूरी तरह इमोशनली ब्लैकमेल कर देती है और वो उसे उसकी माँ के खिलाफ भड़का देती है, जिसके कारण वो दामिनी को घर से बाहर निकालने के फैसले पर कुछ नहीं बोलता। अगले दिन मोहिनी बूढ़ी दामिनी का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर धक्का मारकर निकाल देती है। मोहिनी बहू, तो मुझे घर से बाहर क्यों निकाल रही है? अरविंद बेटा देख देख तेरी बीवी कैसे मुझे घर से बाहर निकाल रही है। अरविंद बेटा कुछ बोल तो। अरविंद बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला जाता है। चल, अब तेरा किस्सा खत्म हो गया दामिनी। अब इस घर पर और इस खानदान की पूरी जायदाद पर
सिर्फ मेरा मेरा हक होगा। तू हार गई दामिनी और मैं जीत गई। इतना बड़ा धोखा। मोहिनी दामिनी का बैग घर के बाहर आंगन में फेंक देती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। घर का दरवाज़ा बंद होते देख दामिनी का बदन कांपने लगता है। उसे वो सब याद आता है जो उसने जानकी के साथ किया था। तू भी सास बनेगी। जानकी की ये बात दामिनी के कानों में गूंजती है। दामिनी अब सड़कों पर दर दर भटकती है और उसके हाल बहुत बुरे होते हैं।